प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। क्या आप जानते हैं कि हम जो चरोला, मोमपत्ती, कटासना इसका यूज़ करते हैं उसका भी कुछ निश्चित नाम होता है। तो देखते हैं। चरोले का दांडी का नाप रहता है 24 अंगुल, 4 अंगुल, 8 अंगुल, अपनी अपनी जो उंगली है उतने 24 अंगुल, क्योंकि 24 तीर्थंकर परमात्मा है। और उसके लिए इधर जो ये 5 सर्कल है, उसके ऊपर 5 सर्कल पंचपरमेष्ठी के प्रतीक है। ये जो 3 गुम्मट है, 1, 2, 3, ये सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र के हैं। और ये ऊपर जो शिखर है वो मोक्ष का शिखर है। मतलब 24 तीर्थंकर के साक्षी से पंचपरमेष्ठी के साधना करने के लिए हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते हैं, तो हमें मोक्ष रूपी शिखर जरूर मिलता है। ये हम चरोला हाथ में लेते हुए भावना गाते हैं। तो स्त्रियों के लिए, श्राविकाओं की चरोला चौरस दांडी का रहता है और पुरुषों का गोल दांडी का। और चरोला लकड़ी या सुखड़ का ही होता है दांडी उसकी, क्योंकि जब हम पूजते हैं उस टाइम जो घर्षण होता है, दस्सी जो रहती है उसकी 8 अंगुल की रहती है। और दस्सी ऊन की, सफ़ेद ऊन की मुलायम होती है, क्योंकि जीव जंतु दिखते हैं हमें सफ़ेद ही होती है। और पूंजते समय घर्षण होता है, उससे जो विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है वो ये दंडी वहन करती है। इसीलिए लकड़ी या सुखड़ की ही दंडी होती है। और जो दशी है 8 अंगुल किस लिए? क्योंकि 8 कर्मों का क्षय करना है हमें पूजनी प्रमार्जना करके। उसके बाद आता है चरोली स्त्रियों की चौरस और पुरुषों की गोल दंडी की रहती है। फिर मोहपत्ती। मोहपत्ती तो जैन शासन का सार है। उसके जो बोल है वो ज़रूर सीख लेना। अभी तो फिलहाल हम मोहपत्ती देखते हैं। 16 अंगुल की रहती है, 16 अंगुल चौड़ी, 16 अंगुल लंबी। और उसका जो एक ये पोर्शन है उसमें बॉर्डर रहती है, बाकी तीनों पोर्शन बिना बॉर्डर के रहते हैं। यानी 3 तरफ धर्म नहीं है, सिर्फ एक तरफ ही धर्म है। उसके बाद उसका एक फोल्ड और फिर 2 फोल्ड, 2.5 फोल्ड। ये जो 2.5 फोल्ड होता है इसका मतलब है सिर्फ 2.5 द्वीप में ही धर्म है, इसका प्रतीक है। फिर उसका और एक फोल्ड करते हैं तो यहाँ 8 पड़ हो गए। तो ये 8 पड़ हमारे मुख के आगे रख के हमें बोलना चाहिए। उसके बाद ये जो बॉर्डर वाला पोर्शन है ये बाहर की साइड में चाहिए, और ये खुला वाला पोर्शन जो है बाई तरफ रख के बॉर्डर बाहर की साइड रखना। और इस प्रकार मोहपत्ती को हम हाथ में लेके जयनापूर्वक बोल सकते हैं। अब कटासना। कटासना का नाप 36 अंगुल का, उसको भी एक साइड में किनारी रहती है, 3 साइड में नहीं रहती। 1.5 हाथ लंबा कटासना और 1 हाथ चौड़ा। वो गरम ऊन का रहता है जिससे जीव जंतु की रक्षा होती है। अभी ये गरम ऊन का रहता है, उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है। 28 लब्धियाँ भी हम उसको बैठ के प्राप्त कर सकते हैं। तो जाप करते समय हमें उसका जरूर आसन का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। ये सारी मेरी जो जनरल नॉलेज की बातें आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स ज़रूर करना। धन्यवाद।